नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्ति काल की परिस्थितियाँ। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया भक्ति काल की दो धाराएं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमने पढ़ा संत काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनका काव्य और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनका काव्य। और इसी के साथ हमने देखा सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनके काव्य को और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि व उनका काव्य। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति काल की परिस्थितियाँ। धार्मिक साहित्य में भक्ति काल अपना एक अहम स्थान दिखता है। धार्मिक हो चाहे वो साहित्यिक पुस्तकीय साहित्य हो, हर प्रकार के साहित्य में भक्ति काल जो है अपना एक अहम योगदान रहता है। भक्ति काल कहलाया स्वर्ण युग अपनी इसी विशेषता के कारण और महत्वपूर्ण स्थान है इसका। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया। पूर्व मध्यकाल दो शाखाओं में बटा, एक भक्ति काल कहलाई और उत्तर मध्यकाल कहलाया रीतिकाल। तो पूर्व मध्यकाल है भक्ति काल और ये हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है और स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसे कि जॉर्ज गिरसन ने स्वर्ण युग कहा, श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। और ये संपूर्ण साहित्य जो भक्ति काल का है एक श्रेष्ठ साहित्य है, स्वर्ण साहित्य है और इसी कारण ये स्वर्ण युग भी कहलाया और इसके कवि और इसकी रचनाएं भी उत्तम हैं, जिनके बारे में हम इसमें अंतर्गत पढ़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति। किसी भी युग की परिस्थिति हो, उस परिस्थिति पर उस युग के साहित्य का उस परिस्थिति से उस युग का साहित्य बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो उस साहित्य को उस युग की परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। तो भक्ति काल के समय जो साहित्य लिखा गया उस पर भी भक्ति काल के समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका प्रभाव गहरा रहा, नजर आया। तो भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थितियाँ रही, किनका प्रभाव रहा, तो वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रीतिकालीन परिस्थिति के बारे में। तो राजनीतिक परिस्थिति क्या थी भक्ति काल की, उसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीति की क्या स्थिति थी जिसका प्रभाव भक्तिकालीन साहित्य पर भी नजर आया। राजनीतिक रूप से देखें तो 14वीं शताब्दी में हमें सबसे दुर्भाग्यजनक समय था, जो 14वीं शताब्दी का समय था और इस दौरान विदेशियों का आक्रमण हो रहा था। देश की स्थिति बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी, तहस नहस थी और मुस्लिम आक्रमणों से मंदिर टूटे जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और लोगों के सामने ही उनके मंदिरों का, उनकी मूर्तियों का, उनके देवताओं का तिरस्कार किया जा रहा था, अनादर किया जा रहा था। मुसलमानों के आतंक से राजनीति जो है वो सरगर्मी बहुत ही भड़क उठी थी, अपने तेज रूप में थी और देश में विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो रहा था, उनका जमावड़ा हो रहा था और वो अपने नगर बसाने लगे थे, अपना राज्य स्थापित करने लगे थे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, उनके सामने उन देव मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, उनके मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था और अपमान करना उन्हें ये सब सहना पड़ रहा था। बड़े बड़े साधु सन्यासियों के सिर तक कलम कर दिए जाते थे। ऐसी उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां हो गई थी और राजपूतों के आपसी मतभेद और हिंदुओं में एकता की कमी के कारण ये स्थिति बहुत और अधिक बिगड़ती गई, बद से बदतर होती गई और पूरा जो है हिंदू साम्राज्य, उनकी धार्मिक स्थिति इससे प्रभावित हो रही थी और इसके प्रभाव में आ रही थी। मुसलमान शासन के प्रभाव से उसकी उस समय की राजनीतिक स्थिति से आम जनता जो है वो निराश, हताश हो चुकी थी और उनका जो है सामान्य जीवन बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो चुका था और मुसलमान शासकों की अधीनता स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई भी मार्ग नहीं था। मनुष्य हिंदू धर्म जाति के जो लोग थे वो उनके अधीन हो चुके थे। ये थी उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसका प्रभाव उस समय के साहित्य पर भी पूर्णतः नजर आया। उसके बाद है सामाजिक परिस्थिति। तो उस समय का जो समाज था उसकी जो स्थिति थी वो भी भक्तिकालीन साहित्य को प्रभावित करने का एक कारण रही। तो सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव भी उस समय के उस युग के साहित्य पर प्रभावशाली रूप से नजर आया
तो भक्ति काल के समय जो सामाजिक परिस्थिति थी वो इस प्रकार से थी। राजनीतिक परिस्थिति से देश में जो निराशा, हताशा फैली थी वो सामाजिक परिस्थिति में भी नजर आई। तो राजनीतिक परिस्थिति में जब देश में जब उसने अपने पैर पसार लिए, पूरी तरह से हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, मुसलमानों का बोलबाला हो गया, उन्हीं का ही साम्राज्य हो गया, तो समाज में भी इन्हीं का ही आधिपत्य स्थापित हो गया। क्योंकि इनका राजनीतिक पक्ष मजबूत होने के कारण सामाजिक पक्ष भी इनका मजबूत हुआ, उसका बोलबाला हुआ और मुसलमान हिंदुओं पर हावी हो चुके थे और हिंदुओं के पास उनका अत्याचार सहने के अलावा और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं था। हिंदुओं पर धर्म के नाम पर जजिया जैसे तरह तरह के कर लगाए जाते थे और परिस्थितिवश हिंदू पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे और उनमें आपसी एकता का अभाव था। हिंदुओं में पारस्परिक मतभेद हो रहे थे, एकता की कमी थी, जिसके कारण मुसलमानों का जो है कट्टरता, उनका जो अत्याचार उनका वो अत्यधिक बढ़ता रहा और हिंदू जनता जो है उनका शिकार होने लगी। ये थी भक्तिकालीन समय की सामाजिक परिस्थिति, जो कि राजनीतिक परिस्थिति से बहुत अधिक प्रभावित थी। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से मुसलमानों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी इन्हीं का ही बोलबाला था और हिंदुओं पर इनका पूरी तरह से आधिपत्य था और मुसलमानों का अत्याचार सहने के लिए हिंदू जनता जो है मजबूर थी। समाज में कुछ वर्गों की स्त्रियां अपना मान सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या भी करने लगी थी और आतंकियों से सुरक्षा देने की सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जोहर इत्यादि जो है ये प्रथाएं इसी का ही कारण थे, इसी के परिणाम स्वरूप ये आई थी। तो हिंदू धर्म में आडंबर कुकांड का बोलबाला, तो ये सभी आडंबर ही थे, पर ये अपने आप को स्त्रियां जो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इनका प्रयोग कर रही थी, जो कि एक आडंबर का रूप ही बन गया था। नारी को उपभोग की वस्तु माना जा रहा था, नारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। बहुत से लोग स्त्री को मायावती का रूप मानते थे, नरक का द्वार कहते थे। ये कबीर जैसे आदि संतों ने कहा है, संतों ने स्त्री को माया माना है, नरक का द्वार माना है और निम्न वर्ग के लोगों का जीवन स्तर भी बिल्कुल निम्न ही था। उनमें कुछ भी श्रेष्ठता नहीं थी, किसी भी प्रकार का जीवन जीने के लिए वो एक तरह से विवश थे, क्योंकि उनका हर तरह से जो है शोषण हो रहा था और हर तरह से वो कमज़ोर थे। तो जैसा उन्हें जीवन मिल रहा था उसी जीवन को वो जीने के लिए विवश थे। आदिकाल के बाद भक्तिकाल का जो साहित्य था वो अपनी सामाजिक कुरीतियों से, राजनीतिक उथल पुथल से, इन सब से प्रभावित हुआ और इन्हीं के प्रभाव स्वरूप जो साहित्य सामने आया वो था भक्तिकाल का साहित्य। निराश हताश जनता जो है भक्ति की तरफ मुड़ी, ईश्वर के प्रति उनका जो है पलायन हुआ। उसके बाद अगली परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। धर्म का क्या प्रभाव था, धर्म की क्या स्थिति थी उस समय। धार्मिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के जगत में किसी निश्चित सिद्धांत पर कोई अड़िग नहीं था और प्राचीन सिद्धों और नाथों का जो ये भक्ति काल में ही थे, सिद्ध और नाथ जो हुए, इनकी खंडनात्मक और सांप्रदायिक योग मार्ग, सिद्धों में था योग मार्ग, इसका प्राबल्य था और धर्म के नाम पर भी जो आडंबर रूढ़िवाद हो रहे थे, कर्मकांड की प्रधानता थी, वेद ब्राह्मण कर्मकांड पूजा पाठ इन सब का विरोध हो रहा था। वास्तविक ज्ञान चर्चा साधना मुक्ति का लक्ष्य रखी थी। धार्मिक परिस्थिति में देखें तो संत काव्य था इसमें भक्ति काल में, जिसमें कबीर आदि संत हुए जिन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना की, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसी के साथ साथ सूफी आए जिन्होंने प्रेम के मार्ग से ईश्वर भक्ति तक पहुँचे, वो प्रेम मार्गी कहलाए और प्रेम को आधार मानकर उन्होंने ईश्वर की भक्ति की। और उसी तरह धार्मिक परिस्थिति में देखें तो दो प्रकार की धाराएं हुई सगुण काव्य धारा के अंतर्गत, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी, राम से संबंधित थी और कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी जिसके अंतर्गत सूरदास जैसे कवियों का नाम आता है। तो ये थी उस युग की धार्मिक परिस्थितियाँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो जैसे उस युग की परिस्थितियाँ थी उसी के अनुरूप साहित्य लिखा गया। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव उस युग के साहित्य पर भी नजर आया और वैसा ही साहित्य लिखा गया और उसी के अनुरूप उस युग की साहित्यिक परिस्थितियाँ थी। धार्मिक पद्धतियाँ इस काल के साहित्य पर उन्होंने अपना गहरा प्रभाव, जैसे कि धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इन सब का प्रभाव इस काल के साहित्य पर भी नजर आया। निर्गुण साधना पद्धति और सगुण साधना पद्धति,
ये 2 प्रकार की पद्धतियाँ थी और उसी के अनुरूप साहित्य भी लिखा जा रहा था। हिंदुओं कवियों के साथ साथ मुसलमान कवि भी साहित्य लिख रहे थे। जैसे संत काव्यधारा में जो थे वो हिंदू कवि थे और जो सूफी काव्यधारा के कवि थे, सूफी कवि थे, वो थे मुसलमान कवि। तो सूफी थे मुस्लिम कवि और इन्होंने भी साहित्य लिखा। हिंदी साहित्य में सगुण और निर्गुण 2 रचनाएं हुई और कवियों में पारस्परिक द्वेष भाव, कर्मकांड, ऊंच नीच को व्यर्थ मानना, दोनों संप्रदाय में एकता स्थापित करने का इन्होंने जो प्रयास किया, जो पारस्परिक एकता टूटी हुई थी उसे इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। समन्वय की भावना मिलती है हमें तुलसीदास के काव्य में देखने को मिलती है। प्रेम की पीर के माध्यम से भी जीवन के सरल पक्षों को इन्होंने प्रस्तुत किया, सरल पक्षों से परिचित करवाया। तो इस युग का साहित्य अपनी विविधता, अपनी विशेषता के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ काल है, स्वर्ण युग कहलाया, क्योंकि इस युग में राम भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से संबंधित, निर्गुण भक्ति से संबंधित, सगुण भक्ति से संबंधित, निर्गुण निराकार की आराधना से संबंधित, सगुण साकार से संबंधित हर प्रकार की भक्ति हुई, हर प्रकार का काव्य लिखा गया। और ये भक्ति काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे श्रेष्ठ काल कहलाया, स्वर्ण युग कहलाया। तो ये थी भक्ति काल की परिस्थितियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल जो कि स्वर्ण काल था उसकी परिस्थितियाँ। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे भक्ति काल के प्रवृत्तियों के साथ, भक्ति काल की क्या प्रवृत्तियाँ रही जिन्हें कि हम भक्ति काल की विशेषताएं भी कहते हैं। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। तो इससे आगे की कक्षा मिलते हैं भक्ति काल की प्रवृत्तियों के साथ। धन्यवाद।